चिश्ती साहब प्लीज़, अजान होने को है। जी बोले। बोल दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। चले देर आया दुरुस्त आया, लेकिन पीटीआई वालों ने आज हमारे साथी अपोजिशन ने एक बड़ी अच्छी बात क्या हमें डराया कि भाई वाना में अगर हालात सही नहीं होंगे तो कराची, और कोई फाटा में अगर सही नहीं होंगे तो कराची और पूरे पाकिस्तान में हालात ख़राब होंगे। तो ये तो बड़ा डरा दिया इन्होंने, घबरा दिया हमें। तो ऐसा नहीं है, ये कम ख्याली है इनकी। तो पहले तो मैं इस बात से ये कर दूं इनको कि ऐसा नहीं है भाई, बाशऊर लोग हैं, ऐसा नहीं होता। और अब मैं बजट पे आता हूं सर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो अभी आया है, हमने देखा इसमें 700 जो है बिलियन रुपीस इसमें रखे हैं। अच्छी बात है, होने चाहिए। एजुकेशन में 39 बिलियन। सर हमने मछली पकड़ना सिखाना है, मछली खाना नहीं सिखाना। इस पे ये सोशल सिक्योरिटी है ना एक तरह की सर, इसको हम सोशल सिक्योरिटी लेते हैं। इसको अगर सोशल सिक्योरिटी को अगर इसको हम इंडस्ट्रीज़ में स्किल सिखाने में अगर इसमें कोई पोर्शन लगाएं तो ये बहुत अच्छा है। कल हमारे लोग जो सोशल सिक्योरिटी ये बेनज़ीर प्रोग्राम ले रहे हैं, कल वो खुद कफ़ील होंगे, खुद काम करेंगे। तो इस फंड को कुछ पार्ट्स में डालते हैं तो बहुत अच्छा होगा, जैसे कि स्किल पे लगाएं, इन चीज़ों पे फंड लगाएं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पे जो आजकल हालात हैं आप देख रहे हैं। 200 पॉइंट पे के बाद जो होता है यूनिट्स के बाद क्या होता है सर, 201 पे जो है एकदम बिल डबल हो जाता है। ये कौन सा हिसाब है, ये नहीं समझ आता। ये तो आप किसी ज़रा गरीब आदमी जिसका 3000 बिल आ रहा है, अगर 201 यूनिट हो जाए तो वही 8500 हो जाता है, उसका तो सब डिस्टर्ब हो गया ना पूरा बजट। वो तो तब बिल्कुल, ये तो नहीं जुल्म है ना सर। ये कौन सा स्लैब है, कौन सी मामलात है, ये कौन सा लूट मार है। आप जो चीज़ कर रहे हैं गरीबों की नहीं कर रहे हैं। फिर आपने ये कर दिया सोलर पे 18%, आप तो डिस्कोज को फ़ायदा दे रहे हैं। ये तो और आप कंपनीज को फल फुला रहे हैं कि जो गरीब आदमी है जो पहले सोलर लगा लेता था, कुछ बचत कर लेता, अपनी एनर्जी सेल्फ उसमें ला रहा था, अब वो बेचारा नहीं लगा पाएगा, अब चीज़ महंगी हो जाएगी, उसके बजट से बाहर हो जाएगी। ये तो हम लोगों को और पस्तगी पे ले आ रहे हैं, गुर्बत के दायरे से और नीचे ले आ रहे हैं। सर ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ें होंगी तो फिर तो दहशतगर्दी भी, लूट मार भी, हर चीज़ बढ़ेगी। ये उस तरफ लेके जा रहे हैं हम। सर मैं चाहता हूँ स्किल पे ज़्यादा फंडिंग की जाए, लोगों को सिखाया जाए, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगाई जाएँ जिस पे कि चीज़ें बढ़ें और लोग फिर तरक्की करें। ऑटोमेटिक हमने मिडिल क्लास लानी, हमारी मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है, फारिग हो गए, अब लोअर है या अपर है। तो सर इस चीज़ को मिडिल पे लोगों को लेके आना है, इस पे कोई पॉलिसी हो जाए। इसमें कोई बजट में ऐसी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात सर, एजुकेशन जो मेन सब्जेक्ट है, जो दुनिया का लोग हेल्थ और एजुकेशन पे करते हैं, आपने हेल्थ और एजुकेशन में कोई फंड ही इतना नहीं रखा। 39% वो 39 बिलियन रखा है आपने एजुकेशन पे। कहाँ है, क्या होगा? कुछ भी नहीं है सर। PhDs कहाँ से आएंगे, रिसर्च कहाँ से होगी? इसको बढ़ाया जाए कि कल आप लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि आपका रेवेन्यू भी आए, बाहर से रेमिटेंस बढ़े। आपने बिल्कुल वो कर दिया। और सर K4, अफसोस की बात है, ये K4 मैं जब से पॉलिटिक्स में आया हुआ K4 का सुन रहा हूँ। K4 हर साल डालते हैं। इस पे 4 बिलियन, 3 बिलियन। सर ये 3 बिलियन से क्या होगा सर? ये तो फिर इसका मतलब है 1, 2 साल, 3 साल फिर गया ये, यहाँ फिर फारिग हैं, ये नहीं बनता। और अब K4 की बात नहीं, अब K5 की ज़रूरत है। K4 बन भी गया तो फिर भी कमी रहेगी। एक तो सर ये चीज़ हो गई सर। और ये अब कराची पैकेज सर 15 अरब रुपए, ये कैसा मजाक है? जो शहर आपको कमा के दे रहा है, अब वो कहाँ गया सर? वो कहाँ, कैसे ये पैकेज है, ये तो पता भी नहीं चलेगा। खंडर कराची हुआ है फंड, इस पे तो वाकई 1500 अरब होने चाहिए तो कुछ बचत होगी, वरना 15 अरब तो आपके लिए पेनेट से भी कम है। तो ये जुल्म है, इसको बढ़ाया जाए, मेरे नहीं समझ आता सर। और सर ये कराची और ये सक्कर मोटरवे, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की जुनेजो साहब ने कि भाई ये कराची और सक्कर मोटरवे में आपने जो है 15 अरब रुपये रखे हैं, सॉरी 15 अरब रुपये रखे हैं। ये 15 अरब से क्या होगा सर? ये कहाँ से? आप, मुझे हैरत की बात है, वो लोग कौन हैं
जो बैठ के हिसाब लगाते हैं आजकल की महंगाई का मामला देखते हुए, बजट को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, ये कैसे ये क्या, ये खुला मजाक है, ये चीज़ नहीं बनती, ये नहीं बन पाएगी। जिस हिसाब से पता नहीं कौन लोग हैं जो बैठते हैं और इसका बजट बनाते हैं। 15 अरब के कहाँ से मोटरवे, कराची सक्कर मोटरवे कहाँ से बनेगा? ये 15 अरब में तो कराची हैदराबाद नहीं बन पाएगा। तो ये जुल्म है। अब देखें एक और चीज़ हम पे जो डाल दी गई है, FBR। ये FBR का क्या है सर? अब FBR को आपने और पावरफुल कर दिया। मीन्स कि आपने रिश्वत के, लूट मार के और रास्ते खोल दिए। जब ये रास्ते खुल गए, अब FBR वाला डायरेक्ट भी अरेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक पे पावर आ गई है उनके पास। जब ये पावर आ गई है तो आपने अटेंशन जो है रेट बढ़ा दी है। अब लूट मार और मचेगी, लोग और बंद होंगे, तो क्या होगा? इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। CEO, डायरेक्टर्स को विदाउट किसी उसके आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो भाई 90 दिन के लिए तो कौन आएगा? कौन इंडस्ट्री लाएगा? कहाँ से बाहर से आदमी आएगा? कहाँ से फंड आएगा? आप तो खुद तबाह कर रहे हैं चीज़ों को। इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, फिर वही हालात हो जाएंगे, फिर लूट मार का हिस्सा बंद होगा। ख़ास तौर पे सिंध में इंडस्ट्रियल एरियो का ये हाल है, जितने बिजनेसमैन हैं तंग हैं बेचारे। एक अलग नए टैक्स आते हैं सर। टैक्स के जब चीज़ें आती हैं फिर आप साइड में आप पैसे देते हैं, वो करते हैं। तो ये रिश्वतों के रास्ते हम खोल रहे हैं। ये चीज़ें बना के हम लूट बना रहे हैं। पावर आप देखें, कहाँ आप देखें बिलिंग कहाँ से कहाँ। आप कैसे compete करेंगे इंटरनेशनल मार्केट को? नहीं कर सकते। आप बोलते एक्सपोर्ट बढ़ानी, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी इन हालात में? नहीं बढ़ सकती ना सर। आप नहीं compete कर सकते। आपने सोलर पे भी लगा दिया 18%। चलो भाई, कुछ लोग ऐसे करते थे, वो भी गए। आप तो इंटरनेशनल नहीं कर सकते, नहीं चल सकते सर। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि भाई इंपोर्ट। अरे भाई, फिर तो एक्सपोर्ट ही होगी ना। लोग फिर इंपोर्ट ही करेंगे ना लोग, फिर एक्सपोर्ट थोड़ी करेंगे। जब मुझे बाहर वो 2 रुपए की चीज़ मिल रही है और यहाँ मैं बना रहा हूँ वो 3 रुपए की पड़ रही है, तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि यहाँ बनाऊँगा? मैं तो वहाँ से मंगवाऊँगा। तो ये हाल है। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपने सपोर्ट देनी है। इंडस्ट्री जितने बिजनेसमैनों को सपोर्ट देनी है, उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है। ये जो अफसरान आते हैं, ये FBR वाले जो डराने हैं, इनको बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं हो सकता सर। ये पोर्ट सिटी है, यहाँ से ही सब कुछ जाना है, यहीं से ही। यहाँ का मोटरवे नहीं बना तो कैसे चलेगा सर? तो ये तबाही है सर, तबाही है। इसको देखा जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।